बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा बीफ पुलाव। किस तरह बनाते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो लेकिन ये हम बना रहे हैं लकड़ी के चूल्हे पे। किस तरह बनाते हैं वो हम आपको बताते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमें किन किन की चीज़ों की ज़रूरत है और हम इसको किस तरह रेडी करेंगे। क्योंकि हमने इसको करना है लकड़ी के चूल्हे पे। चूल्हा हमने जला लिया है, ऊपर हमने एक पतीला रख लिया है, साथ ही हमने उसमें 2 किलो जो था बीफ हमने वो डाल दिया। तो बीफ के पीस जो है हमने बड़े बड़े रखने हैं, क्योंकि इसके बीफ पीस हमने छोटे नहीं रखने। क्योंकि ये हमारे इधर शॉप है सन्नम हलीम, वहाँ से ये चावल मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। वो तो चिकन में बनाते हैं, लेकिन मैं इसको बीफ में रेडी कर रही हूँ। तो मैंने इसमें पानी शामिल कर लिया था, साथ ही मैंने इसको अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च और टमाटर प्याज शामिल करके मैंने इसको ढक्कन बंद करके पकने के लिए छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसको आधा घंटा हो गया। आधे घंटे के बाद हम इसको चेक करते हैं, क्योंकि लकड़ियों की जो आग होती है वो बहुत तेज़ होती है, उस पर खाना बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो गोश्त है वो 100% कुक हो गया है, क्योंकि इसका जो गोश्त होता है उसको ज़्यादा ही कुक होना चाहिए। तो इसलिए फिर हमने इसको ज़्यादा ही कुक किया था। अब हम इसको, हमारा गोश्त जो है अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे ताकि पानी खुश्क हो जाए। जैसे ही पानी खुश्क हुआ हमने इसमें बाकी का गरम मसाला डाल दिया। साबुत गरम मसाला हमने इसमें शामिल करना था, हमने वो कर दिया। साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा घी शामिल कर दिया। हम इसको घी में बनाएंगे, ऑयल में नहीं बनाएंगे। जो टेस्ट इसका घी में आएगा वो हरगिज़ ऑयल में नहीं आ सकता। तो हमने 4 किलो हमने इसमें चावल डालने हैं, तो मैंने इसको हमें आधा किलो घी शामिल कर दिया था। 2 किलो हमारा बीफ था। साथ ही हमने जिस के साथ चावल नापे थे उस कप के साथ हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। जितने हमारे चावल होंगे हम उससे उतना ही पानी शामिल करेंगे, क्योंकि चावल हमने 1 घंटा पहले भिगो लिए थे। अब हम पानी को बॉयल आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारे पानी को जो है बॉयल आ चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। पानी हमारा जो है बॉयल हो चुका है। इसमें शामिल करेंगे हम चावल, जिनको मैंने भिगो के 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, वो शामिल करेंगे। शामिल करके हम इसको अच्छे से चला देंगे और ढक्कन बंद करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ढक्कन हटा के देखते हैं कि हमारे चावल कैसे हुए हैं। तो हमारे चावल जो हैं दम के लिए रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें दम लगाएंगे। एक दफ़ा हम इसको चला देंगे ताकि अच्छे से, अगर कोई पानी रह भी गया है तो वो चावलों में मिक्स हो जाए, दम में आ जाए। तो हम इसको ढक्कन लगा के दम दे देंगे। हमने कपड़ा लगाया था ढक्कन को, फिर हमने इसको दम दिया था। साथ ही आग बहुत तेज़ थी, तो मैंने सारी आग जो थी वो बाहर निकाल दी थी, ताकि आपको पता है कि लकड़ी की जो आग होती है वो बहुत तेज़ होती है, गैस से भी ज़्यादा तेज़ होती है। तो इसलिए मैंने बाहर तक बिखेर के इसको रख दिया था, दम लगा दिया था। तो 5 मिनट का हमने दम लगाया था। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे चावल जो हैं कैसे रेडी हुए हैं। तो देखते हैं। माशाल्लाह हमारे चावल जो हैं वो बहुत ही अच्छे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। आग बहुत तेज़ है। हम पतीला उठा के नीचे रख लेंगे ताकि बाकी के चावल जो हैं वो नीचे ना लगे। पतीले को उठाते हैं और इसको कर लेंगे नीचे। फिर हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। तो पतीला मैंने नीचे उतार के रख लिया था। चावल ज़्यादा थे तो मेरे से नहीं उतारा गया था, मैंने बहरहाल उतार लिया था, किसी से कह के उतरवा लिया था। तो साथ ही हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और कर देंगे इसको डिश आउट। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो पुलाव बनाया है, बीफ पुलाव बनाया है, तो विलेज में इस तरह खाना खाते हैं। इस तरह की कच्ची जगह होती है, इस तरह की डिशों में खाना खाया जाता है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। चावल बहुत खिले खिले बने थे, बहुत ही मज़े के बने थे।
तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।